हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 3। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट से क्या मतलब होता है? कैपिटल मार्केट से मतलब है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स को डील करते हैं, ये सब मिलाकर कैपिटल मार्केट बनाते हैं। कैपिटल मार्केट में जो सेवर्स होते हैं उनकी सेविंग्स को चैनलाइज किया जाता है और वो सेविंग्स जो है अवेलेबल कराई जाती है इंडस्ट्रीज को, कमर्शियल एंटरप्राइजेस को और पब्लिक को भी। ये कैपिटल मार्केट एनकरेज करता है लोगों को छोटी छोटी सेविंग्स करने के लिए, जिससे कि वो जो सेविंग्स है ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज में लाई जा सके। इससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों होता है। कैपिटल मार्केट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? कैपिटल मार्केट्स के अंदर आते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस। लॉन्ग टर्म फंड्स जो है रेज किया जाता है बहुत डेब्ट और इक्विटी दोनों से। डेब्ट से भी हम रेज कर सकते हैं, इक्विटी से भी रेज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं कैपिटल मार्केट्स में वो है बेसिकली शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। द प्रोसेस जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो एक अगर वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट एग्जिस्टेंस में होगी तभी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फैसिलिटेट हो पाता है। इनफैक्ट कि हम बोले कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो प्री रिक्विजिट कंडीशन होता है वो एक साउंड एंड डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम का होना होता है। जो रिक्विजिट होते हैं कैपिटल मार्केट के, हम जो बोले कि रिक्विजिट्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या क्या है, या फिर हम बोले कि जो कैपिटल मार्केट आइडियल कब माना जाएगा? जब फाइनेंस जो है अवेलेबल हो जाए रिजनेबल कॉस्ट पे, मतलब कंपनीज रेज कर पाए, फंड्स रेज कर पाए रिजनेबल कॉस्ट पे। दूसरा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सफिशिएंटली डेवलप्ड होने चाहिए। तीसरा जो मार्केट ऑपरेशंस है फेयर होना चाहिए, कम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फोर्थ कंडीशंस जो है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होने चाहिए इन्वेस्टर्स को। फिफ्थ जो है जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। सिक्स्थ जो आता है वो है कि कैपिटल जो है प्रोडक्टिवली एलोकेटेड होना चाहिए। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं वो जनरली लेस लिक्विड होती हैं, लिक्विड नहीं होती इतनी। मनी मार्केट हाईली लिक्विड होती हैं। डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया रेडी मार्केट अवेलेबल करा देता है, जब चाहे उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या क्या है? एक तो प्राइमरी मार्केट है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट को बोलते हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है सिक्योरिटीज इशूड की जाती हैं, सोल्ड की जाती हैं, या बाइंग नहीं होती है। यहाँ पे जो कंपनी है वो पहली बार जो सिक्योरिटीज बेचती है उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। इसमें कंपनीज पैसा रेज करती है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैसा रेज करते हैं, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करते हैं पब्लिक को और पब्लिक से पैसा रेज करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं इस मार्केट में वो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स भी होते हैं। कॉमन सिक्योरिटीज होती है जिससे कि पैसा रेज करती है कंपनीज, वो है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। इसमें जो पैसा रेज किया जाता है नॉर्मली जो है न्यू प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज किया जाता है, या कोई एक्सपेंशन करना है उसके लिए पैसा रेज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा रेज कर सकते हैं, मर्जर और टेक ओवर के लिए भी पैसा रेज कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट जो है डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन पे, जिससे इसमें सरप्लस जो फंड्स होता है वो जो सेवर के पास जो सरप्लस फंड्स है वो एंटरप्रेन्योर्स के पास जाता है। एंटरप्रेन्योर इस जो फंड से नया प्रोजेक्ट सेटअप करता है, अपना एक्सपेंशन करता है या डाइवर्सिफिकेशन करता है। हम लोग पढ़ लेते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। पांच मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन के। पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, दूसरा ऑफर फॉर सेल, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, चौथा राइट इशू, पांचवा IPOs। अब पहले फ्लोटेशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इस मेथड के अंदर कंपनी इनवाइट करती पब्लिक को कि वो उसकी सिक्योरिटीज को के लिए अप्लाई करें प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है फंड रेज करने का पब्लिक कंपनीज द्वारा प्राइमरी मार्केट में। ये प्रोस्पेक्टस जो होता है डायरेक्ट अपील करता है
इन्वेस्टर्स को कि कैपिटल रेज करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जिसमें कंपनी जो है इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि वो उसको उसके सिक्योरिटीज के लिए सब्सक्राइब करे। कंपनी अंडरराइटर्स या ब्रोकर्स का भी सर्विसेज ले सकती है इसके लिए। इशू जो है वो जो कंपनी पैसा रेज करती है इससे वो कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए, और जो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट होते हैं वो कंपनी सेक्टर के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, और सेबी के डिस्क्लोजर है उसके अकॉर्डिंगली वो कंटेंट होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी डायरेक्टली इशू नहीं करती है पब्लिक को, कंपनी पहले इंटरमीडिएट्स को इशू करती है। इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे इशू हाउसेस है, स्टॉक ब्रोकर्स है, उनको एक फिक्स प्राइस पे कंपनी जो है सिक्योरिटीज इशू करती है। ये इंटरमीडिएट्स बदले में ये सिक्योरिटीज को रीसेल करते हैं पब्लिक को उससे ज़्यादा हाई प्राइस पे। ये जो मेथड है कंपनी को फॉर्मेलिटीज से बचा देता है, कंपनी को लीगल फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, उस सब से बचा देता है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी सेल करती है सिक्योरिटीज कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स को। कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको कंपनी जो है अपने सिक्योरिटीज सेल करती है। ये इस कंपनी जो है जल्दी पैसा जो है रेज कर सकती है, पब्लिक इशू के से भी ज़्यादा जल्दी पैसा रेज हो जाता है। ये इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि इसमें जो है आपके बहुत सारे मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस जो है बच जाते हैं। कंपनी जो अफोर्ड नहीं कर सकती पब्लिक इशू वो इस मेथड का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कि कंपनीज जो है जब न्यू सिक्योरिटीज न्यू शेयर्स ऑफर कर रही है तो पब्लिक ऑफर करने से पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करती है जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। ये जो राइट इशू है ये मेथड जो है प्रीएम्प्टिव राइट देता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि वो न्यू इशू को सब्सक्राइब करें। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो कंपनी जो है शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर सकती है। राइट इशू एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कंपनी एक्ट के अंदर। कंपनी को सबसे पहले अपने शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इशू करने पड़ते हैं। उसके बाद ही जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं तभी वो जो है पब्लिक को ऑफर कर सकती है। अब नेक्स्ट है ई-आईपीओस। ई-आईपीओस मतलब जैसे कंपनी जो है इशू करती है पब्लिक से ही पैसा, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जब पैसा रेज करती है उसको बोलते हैं ई-आईपीओस। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर ही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैसे आजकल जो इशू आ रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर्स वो ई-आईपीओस ही हैं। कंपनी जो है ई-आईपीओ के अंदर कंपनी एक एग्रीमेंट करती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ और उसको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ता है जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है कंपनी के बिहाफ पर। एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करना पड़ता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी होती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ। सिक्योरिटीज लिस्ट करनी पड़ती है एक्सचेंज के, कोई भी एक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए सिक्योरिटीज। और फिर लीड मैनेजर्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं सारे इंटरमीडिएट्स के साथ इशू को लेकर। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट बारे में। सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। यहाँ पे दोनों चीज होती है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों टेक प्लेस होता है। इसको स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ये इन्वेस्टर्स को अपने जिस शेयर्स जो उन्होंने खरीद रखे थे उसको डिसइन्वेस्ट करने में हेल्प करता है और नए इन्वेस्टर्स को फ्रेश इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है। ये लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको बाय एंड सेल किया जा सकता है। सेकेंडरी मार्केट जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिसमें बाय चैनलाइजिंग द फंड्स टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज ट्रेडेड होती हैं, क्लियर्ड होती हैं, सेटल्ड होती हैं विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो सेबी ने प्रिस्क्राइब्ड किया है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गई है, जिसके थ्रू जो स्टॉक एक्सचेंजेस को आप कहीं से भी, पूरी कंट्री में कहीं से भी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है सेल एंड परचेस सिक्योरिटीज में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ये कुछ मीनिंग जान लीजिए आईपीओ और एफपीओ में। आईपीओ का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम हम सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करते हैं पब्लिक को, दैट इज आईपीओ। उसके बाद जब भी कंपनी कोई और शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग।